वी डोंट नो कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ये बता चुका है कि क्यों उसने 8 अक्टूबर के लिए ये डेट चूज़ की है, बिकॉज यू नो ऑल दी अदर कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने माजरत कर ली है। फिर भी लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी आप इलेक्शन कराएं, बिकॉज आइन में तो स्टिपुलेट हुआ है ना कि 90 डेज़ में आपने इलेक्शन कराने ही हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या रह जाता है? क्या कोई तौहीन अदालत होगी? क्या इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजा जाएगा? क्या हो सकता है इस केस में? बिकॉज इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन अदर देन बीइंग हेल्प्ड बाय अदर डिपार्टमेंट्स। देखें, ये मैंने आपसे पहले ही कहा है कि चूंकि ये मैं केस कर रहा हूँ तो इसमें ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन लॉ की वजाहत करता चलूं कि ये जो मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, ये सरीहन इलेक्शन कमीशन की डोमेन है और इलेक्शन कमीशन आइन में किसी सुप्रीम कोर्ट के ताबे या उसका मतहत अदारा नहीं है। तो इससे ज्यादा मैं आप कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो आइन की पोजीशन है वो जरूरी था मैं आपके सामने वजाहत कर देता, वो मैंने कर दी। अच्छा, इरफान कादिर साहब, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर थिंग। जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बारहा ये सुनते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कई बार कह चुके हैं कि मिलकर बैठें, कोई रास्ता निकाला जाए, और वैसे भी सिविल सोसाइटी भी कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर बैठें। अदलिया की तकसीम के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा आपकी नज़र में? इसमें सबसे आसान बात यह है कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो सबको पता है कि वो क्या है, हर कोई जानता है। सबको पता है कि कौन से जजेस जो हैं उनकी टिल्ट किस पार्टी की तरफ है। लिहाजा यहाँ पे जो दो मेजर राइवल्स हैं जिनके दरमियान इलेक्शन होगा, और इसलिए दोनों साइडों के जो जजेस हैं इक्वल अमाउंट ऑफ जजेस दोनों साइड का रख लें और उस पर ये केस पे बहस करके दें।